हैशटैग के फेसबुक लाइव में आपका स्वागत है। इसके अलावा आप यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टा हर जगह पर ये वीडियो देखेंगे। सवाल आप पूछ सकते हैं। यूट्यूब और फेसबुक दोनों के जरिए हम सवाल लेते हैं। तो चलिए सवालों की शुरुआत करते हैं। आज हमने किसानों के मुद्दे पर चर्चा रखी थी। देवेंद्र फडणवीस पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के हमारे साथ जुड़े थे। दुष्यंत चौटाला हरियाणा के उप मुख्यमंत्री जुड़े थे। बहुत इंटरेस्टिंग है, सरकार के साथ भी है। जब मैंने उनसे ये सवाल पूछा कि आप लोग सरकार में शामिल रहेंगे या बाहर का रास्ता देखने की कोशिश करें, वो कहा कि ऐसा है कि ये मैंने बोला कि श्रोमणी अकाली दल तो देखिए पहले ही निकल चुका है, हनुमान बेनीवाल वहां सांसद वो मोर्चा खोल रहे हैं बीजेपी के खिलाफ। तो उन्होंने कहा इन दोनों का ही काम नहीं है किसानों को एमएसपी देना, इसलिए ये लोग बवाल कर रहे हैं। मैं सरकार का हिस्सा हूं, मैं एमएसपी देने के लिए किसानों को पूरी ताकत झोंक रहा हूं और मैं उसमें व्यस्त हूँ। पूरी बातचीत हुई, पूरा इंटरव्यू उनका हम लोगों ने 6 बजे आज हल्ला बोल में चलाया था। धीरज पाठक नौगांव जी, आपको भी नमस्कार। जय हिंद कह रहे हैं अजय गौर। राजनेता राजनीति के अलावा कुछ और कर सकता है क्या, ये कह रहे हैं चौहान निखिल। ये तो आपने पते की बात कह दी। देखिए राजनीति कोई अपने आप में खराब चीज नहीं है, लेकिन उसका मतलब जनहित से हटकर उसको पर्सनल फायदे के लिए करना और सिर्फ हल्ला हल्ला सिर्फ सियासी बोल में उलझाकर लोगों को रखना, वहां पर प्रॉब्लम है मुझे लगता है। और हर शास्त्री कह रहे हैं कि आप दिल्ली में हो, आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना, कोरोना ज्यादा है। बिल्कुल सही कहा आपने हर्ष जी, मैं बहुत ख्याल रखती हूँ। मैं शुरुआती दिन से ही, हम लोग तो लगातार एक दिन भी हमने छुट्टी नहीं ली, ऑफिस आते रहे, बल्कि बिहार इलेक्शंस भी जाके मैंने कवर किया, तो ऑफिस में भी कई लोगों को हुआ है ऑफिस में। लेकिन इन सब के बावजूद टचवुड बाकी तो सावधानी पूरी बरतते हैं हम लोग और कोशिश ये रहती है कि बच के रहें। शुभव्रत जी आपको भी हाय। छत्तीसगढ़ से ओम प्रकाश कुशवाहा जी आपको भी हाय। आदित्य भट्ट आपको भी गुड इवनिंग। साक्षी गुप्ता मुझसे पूछ रही हैं हु इज योर इंस्पिरेशन मैम। साक्षी, आई डोंट हैव अ सिंगल पर्सन हु इंस्पायर्स मी, बट मैं आपके इस सवाल का जवाब दूंगी। ओम प्रकाश कुशवाहा जी आपको नमस्कार। अभिजीत सावंता जी गुड इवनिंग कह रहे हैं, आपको भी गुड इवनिंग। इंद्र राज जाट कह रहे हैं जय जवान जय किसान, और देवांश त्रिपाठी भी नमस्कार कह रहे हैं। तो आपने साक्षी मुझसे पूछा कि मेरा इंस्पिरेशन क्या है। मैं जब भी इस तरह का सवाल कोई पूछता है तो मैं पीछे मुड़ के देखने लगती हूँ और मुझे लगता है कि मुझे छोटे शहरों की मुश्किलों ने सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया। जो क्योंकि ऐसा कोई इंडिविजुअल नहीं है जिसकी वजह से मैं इंस्पायर हुई, लेकिन छोटे शहर में रहना और वहाँ पर जो हम लोगों ने अपनी पूरा बचपन, पूरी ज़िंदगी जी रांची जैसे शहर में, मुझे लगता है छोटे शहर की जो मुश्किलें होती हैं और जो आप अपने पेरेंट्स को उनसे स्ट्रगल करते देखते हैं, आप एक लड़की होते हुए एक अच्छा करियर बनाना चाहते हैं तो आप बहुत सारे चैलेंजेस का फेस करते हैं। तो मुझे लगता है छोटे शहरों की मुश्किलें ही सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है मेरे लिए, रही है ज़िंदगी में। गुड इवनिंग, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अजय आत्री मुझसे कह रहे हैं सर आप भी। नीलेश पाल गुड इवनिंग। जसवंत सिंह कह रहे हैं वो किसानों का समर्थन करते हैं। विजेंद्र नाथ जी आपको भी गुड इवनिंग। लिकू पुरोहित आपको भी गुड इवनिंग। आज सब अच्छे गुड इवनिंग और गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून वाले ही आ रहे हैं आज, अच्छी बात है। वैसे नर्स वाली वो इशू फिर से कई लोग लिख रहे हैं। सब अपना ख्याल रखें और स्वास्थ्य भी सुरक्षित रहें। क्या बात है अजयात्री जी, आप तो आज के आपके मैसेजेस बार बार आ रहे हैं एकदम। गांधी मयूरी जी गुड इवनिंग। संजय बघेल आपको गुड इवनिंग। आज गुरविंदर ढिल्लो कह रहे हैं कि किसानों को सपोर्ट करो मैडम और मोदी जी को कहो कि बिल वापस ले। तो देखिए सरकार के सामने तो हम लोग दोनों पक्ष रख ही रहे हैं। अब आप चाहते हैं कि हम सरकार को कहें कि आप बिल वापस लीजिए, और ये तो देश की संसद से पास हुआ है, तो सरकार को खुद ही कॉल लेना है। और किसानों का आंदोलन चल रहा है, जो दोनों पक्ष है प्रभु हम लोग दिखा लेते हैं। दिक्कत यही है कि आजकल हर कोई चाहता है कि मीडिया उनकी तरफ आ जाए, उनकी बात कहे और उनके हाँ में हाँ मिलाए।
यहीं पर सारी प्रॉब्लम है। हर किसी को मीडिया पर अपना कंट्रोल चाहिए, इसी की पूरी लड़ाई है, तभी चारों तरफ से हमले होते हैं और वो सबसे अच्छी बात होती है। रेहान दानिश जी, वाई डू यू मिस मी? 6 बजे हल्ला बोल देखिए आई मिस यू, क्या होता है ये, क्या है ये मतलब? हाँ, भौतिक मंगरोलिया जी गुड मॉर्निंग कह रहे हैं मुझे, अच्छी बात है सर, आप रहिए गुड मॉर्निंग में। सचिन कुमार सुमन कह रहे हैं, अच्छा शंकर शर्मा शुभ संध्या कह रहे हैं, क्या बात, क्या बात, क्या बात। आज मतलब मुझे लग नहीं रहा है कोई चर्चा वर्चा के मूड में, सब मंडे ब्लूज, ऑफिस में दिन अच्छा नहीं बीतता, क्या हुआ मतलब? फेसबुक पे तो टाइम आप लगा ही रहे हो आप लोग, तो कुछ सवाल ही पूछ लो, ऑफिस में दिन कैसा रहा यही बता दीजिए। और अतुल जी गुड इवनिंग, पंकज जयवाल गुड इवनिंग। अच्छा रॉल जाला मुझे कह रहे हैं गुड मॉर्निंग फ्रॉम यूएस, आई थिंक दैट्स द फ्लैग ऑफ अमेरिका, गुड मॉर्निंग। अनिल रतन को लग रहा है कि सरकार स्टबर्न बन रही है और वो किसानों की बात नहीं सुन रही है। देखिए सरकार के लिए भी बड़ी चुनौती है, तीनों कृषि बिल उन्होंने पास किया है और उसके बाद से अब मुझे लगता है कि पैंडोरास बॉक्स भी इसके बाद खुल जाएगा अगर इस तरह से बिल वापस होते हैं तो। लेकिन सरकार अपने तरीके से चाह रही है कि वो किसानों को सुलझाए और एमएसपी पर कन्विंस करे। मुझे कुछ ऑप्शंस जो दिख रहे हैं जिस पर सरकार काम कर सकती है वो ये है कि एक हिस्से को क्वांटिफाई करेगी कि इतना तक अगर आप अनाज बेचते हैं तो आपको एमएसपी की लीगल गारंटी मिलेगी, उससे ज़्यादा पर तो इससे छोटे किसान जो है उनके लिए बहुत एक सुरक्षा कवच कह लीजिए एक बन जाएगा उनके लिए एमएसपी का। तो अभी तो देखिए सरकार क्या करती है और सबकी नज़र रहेगी और हम लोग नॉन स्टॉप कवरेज कर ही रहे हैं। सुनामा धनकर गुड इवनिंग, दिनेश शर्मा गुड इवनिंग, रावी सिंह पॉइंट ऑफ व्यू ऑन प्रोटेस्ट तो मैं आपको बता रही हूँ और मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि किसानों के लिए भी बहुत मुश्किल है। आप सोचिए उसमें बुजुर्गवार लोग भी हैं, अब रात की ठंड तो धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन वो आंदोलन को अपने तरीके से आगे ले जा रहे हो। ये भी एक सच्चाई है कि कई वाम संगठनों के भी किसान संगठन है, वाम पार्टी के भी किसान संगठन है जो वहाँ पर डटे हुए हैं। सरकार का ये आरोप है कि अल्ट्रा लेफ्ट और खालिस्तानी कई ऐसे संगठन हैं जिन्होंने कई जगहों पर ऐसे तत्वों की तरह वो जैसे इस पूरे आंदोलन में घुस गए हैं जो वो गलत प्रभाव डाल रहे हैं। ये सरकार का आरोप है और मेरा काम है आपको दोनों पक्ष बताना, वो मैंने आपको बता दिया। मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू जब देना होगा तो मैं एक अच्छी सी किताब लिखूंगी और उस किताब में फिर मैं जितने एक्सप्लोजन्स होने हैं, क्या क्या मैंने अपनी आंखों से देखा है और क्या नहीं देखा और क्या समझ में आया और क्या नहीं समझे और किसने क्या बोला, कैसे क्या परिस्थितियां हुई, एक अच्छी सी किताब लिखने की सोच रही हूँ। उसमें आप लोग, मुझे लगता है कि अच्छे खासे लोग पढ़ेंगे। अगर आप लोगों इंटरेस्टेड है ऐसा कुछ मेरी किताब लिखने में तो मुझे बताइए, कुछ मैसेज में लिखिए तो मैं शायद यहाँ से इनकरेजमेंट मिले मुझे कि मैं थोड़ा टाइम निकाल के किताब लिखूँ। और ऐसे तो जो मुझे यहाँ से नौकरी से टाइम मिलता है, मुझे कुकिंग का बहुत शौक है, मैंने बताया ही आपको, गार्डनिंग का शौक है, तो मैं कुकिंग में फुल टाइम। संडे भी मैंने ऐसे ही बताया, हल्ला बोल हालांकि मैंने किया, लेकिन जो बाकी टाइम मिला उसमें मैंने खूब कुकिंग करी। कुकिंग के लिए कुछ टाइम दे दोगे? किचन तक का टाइम दे दूं मैं? थैंक यू। ऑफिस भी आऊं तो मतलब यहाँ पे भी ऑफिस में आके कुकिंग, ये देखो देखो शकील को अपना ही एंगल दिख गया। लिखिए आप लोग, कुछ लिखिए अगर इस पर कुछ जानना चाहते हैं तो मैं बता सकती हूँ। नितिश सिन्हा कह रहे हैं कि वो किसानों के समर्थन में है। नावेद काजी कह रहे हैं कि वो सुमित अरोड़ा को मेरा एज जानना है भाई। क्या करोगे भाई? ऐसा क्यों? क्यों? देश के बारे में जानो, खबरों के बारे में। हाँ, देश के बारे में जानो, खबरों के बारे में जानो। और मेरे एज से क्या होगा आपका मतलब? आप तो कुछ भला नहीं होगा, तो कुछ खास है नहीं उसमें, मामला कुछ है नहीं ऐसा कुछ जानने को। आप मुझे कन्विंसिंग एक क्वेश्चन अगली बात लिखिए तो मैं एज बता दूंगी आपको। आप कुछ कन्विंसिंग तो लिखिए कि इससे क्या ऐसा परिवर्तित हो जाएगा आपके जीवन में कि इस जानकारी के बिना बड़े अभाव में जी रहे हैं। आप कुछ ऐसा लिखिए, कुछ पता चले तो फिर वो भी बता देंगे। वसीम खान गुड इवनिंग।
रजनीश मित्तल लिख रहे हैं कि मुझे लगता है किसान आंदोलन को लेकर मीडिया बिल्कुल पागल हो गई है कि आपके पास दिखाने को और कुछ खबर नहीं है। सर आप यही वाला पूरा कॉन्वर्सेशन दीजिए। आधे लोग कहते हैं कि आप दिखाते नहीं हैं, आधे लोग कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि दिखाते क्यों है इतना ज़्यादा। तो यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है ना कि हर नज़रिया होता है और हम तो नज़रिया के बस माध्यम हैं। द्वारकाधीश, जय द्वारकाधीश लिख रहे हैं राज चिटारिया अहिर, जय द्वारकाधीश। पीडी यादव लिख रहे हैं आप क्या कर रही हैं इस पर, किस पर सर? नहीं नहीं पंडित अमित वत्स जी, मेरे एज के बारे में गेस करने से कोई फायदा नहीं है। जितनी आप उम्र लिख रहे थे तो मेरे बच्चों की उम्र है। दीपक लिम्बाचिया, हेलो। इंदर भाटी एक इशू रेज कर रहे हैं जो कि सामने आया उस दिन, कृषि मंत्री का भी मैंने इंटरव्यू किया था। उनका ये कहना है कि चूंकि ये आंदोलन में कोई नेता नहीं है, कोई एक अलग अलग संगठन है और आपस में कई बार उनमें मतभेद हो जा रहा है, तो एक इनका ये कहना है, इनको लगता है कि इससे दिशाहीन हो रहा है। हालांकि संगठन लगातार डटे हुए हैं और वो सारे मिलकर कृषि मंत्री से मीटिंग भी करते हैं। आज भी कई संगठन गए थे, तो ये मेरे हिसाब से पूर्णतया सत्य नहीं है, लेकिन एक एस्पेक्ट ये जरूर है। मोहम्मद मखदूम खान साहब को बेस्ट पॉलिटिशियन इन योर ओपिनियन जानना है। सर देखिए, मीडिया आपको हर पॉलिटिशियन के प्रोज और कॉन्स बता सकता है, क्या खूबियां हैं क्या कमियां हैं, लेकिन किसी भी मीडिया हाउस के पास ऐसा कोई सर्टिफाइंग अथॉरिटी नहीं है। ना हम सर्टिफिकेट बांटने में विश्वास रखते हैं कि कौन अच्छा है पॉलिटिशियन और कौन सबसे अच्छा है, कौन खराब है। अगर वो सर्वे भी सामने होता है तो उसमें जनता की राय होती है कि वो किस में विश्वास रखते हैं, वो लोकप्रियता का इंडेक्स होता है। तो आपका ये सवाल सर कैंसिल हो गया। पंडित अमित वत्स अब लिख रहे हैं, ओ माय गॉड सॉरी मैम। संजय पवार कह रहे हैं कि आपका आंदोलन को लेकर क्या आकलन है, कि आपको लगता है रिजॉल्व हो जाएगा बिना किसी नुकसान के? बिल्कुल होगा सर, और मैं बहुत मतलब मुझे लग रहा है कि सोल्यूशन सरकार को, हालांकि इट्स अ वेरी टफ सिचुएशन राइट नाउ, अभी तो जो परिस्थिति बनी है उसमें देख के ऐसा लग नहीं रहा है कि बहुत आसान केक वॉक रहेगा, लेकिन अभी तो है, मुश्किलें हैं, लेकिन सोल्यूशन तो निकलना ही होगा, इस सरकार की जिम्मेदारी होगी। जितेंद्र यादव कह रहे हैं क्या एमएसपी बिल में शामिल नहीं है? देखिए, एमएसपी पर सरकार ने और प्रधानमंत्री ने भरोसा दिया है और सरकार ने लिखित प्रस्ताव में ये कहा है कि वो एमएसपी को लेकर लिखित में भी देने को तैयार है। प्रमोद कुमार जी धन्यवाद। अंजना जी कह रहे हैं जिस भी चीज के लिए आप धन्यवाद दे रहे हैं सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि आज के इस लाइव चैट में इतना ही। कल शाम फिर आपसे मिलेंगे और उम्मीद यही करते हैं कि आज की फिर सर्द रात जो किसान बाहर काट रहे होंगे, कल एक नई सुबह हो और बातचीत थोड़ी आगे बढ़े, क्योंकि उनकी मुश्किलें भी बढ़ती चली जा रही हैं और इसी तरह से सरकार के लिए भी बहुत बड़ा ये एक चैलेंज है कि अड़े हुए हैं किसान और कैसे निकलेगा घमासान, कोई भी समाधान इस घमासान का। शब्द भी देखिए सब आसान और मुश्किल के बीच के। कल शाम 7 बजे आपसे फिर लेंगे। कुंदन कुमार वेरी नाइस कह रहे हैं। किशन चौहान जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस कॉम्प्लीमेंट के लिए, थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं।